हेलो बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आकृतियों का कमाल। आकृतियों का कमाल, चलो फटाका बनाएं। सबसे पहले हमें एक ब्लैंक पेज लेना है, इस तरह से। इसको फिर हम ऊपर से थोड़ा सा मोड़ते हैं, इस तरह। इसके बाद इसको फिर से फोल्ड किया जाता है। इसके बाद इसको बीच में इधर से मोड़ा जाता है, तो इस तरह से दिखाई देता है। इसके बाद इसको दोनों हाथों से इस तरह पकड़ते हैं, फिर इस तरह से किया जाता है। इसके बाद इसको फुलाया जाता है, फिर पटाख कर दिया जाता है। शायद आप सभी ने इस तरह का पटाखा बनाया भी होगा। नहीं बनाया हो तो अब कोशिश करके देखना। आगे है आकृतियों का खेल। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, उसके हिसाब से जोकर में रंग भरो। त्रिकोण के लिए लाल रंग, आयत के लिए नीला रंग, वर्ग के लिए पीला रंग, गोल के लिए हरा रंग। तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इस जोकर में रंग भरेंगे। त्रिकोण में कौन सा रंग भरेंगे बच्चों? लाल रंग। आयत में कौन सा भरना है? नीला। अच्छा बताओ, आयत कौन सा है? ये आयत है, इसमें आपको नीला रंग भरना है। वर्ग में पीला रंग, ये वर्ग है। और गोला सर्किल, इसमें आपको हरा रंग भरना है। तो सबको अपनी अपनी कॉपी पर इसको बनाकर फिल करना है। नेक्स्ट है, हर आकृति में कितने कितने त्रिकोण हैं? आप सभी को आकृतियाँ दिखाई दे रही होंगी, तो अपन गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस आकृति में कितने त्रिकोण हैं? 12। सेम इसी तरह आप इसको भी गिन सकते हैं। इसमें कितने त्रिकोण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 9 10 11। इस तरह इसमें भी 12 हैं। आपको इस वाली आकृति को भी त्रिकोण की संख्या बतानी है, तो इसको आप बताएंगे। इसी तरह से इनको गिन लेना। आगे है, इन आकृतियों में सबसे बड़ी आयत ढूंढो। तो इसमें सबसे बड़ी आयत ए होगी। इसमें हमारी सबसे बड़ी आयत ए होगी। इसमें हमारी सबसे बड़ी आयत, इसी तरह इसमें ए है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। आगे है, किनारे और कोने। मीता और उसके 5 दोस्त एक खेल खेल रहे थे। टिंकू की आँखों पर पट्टी बंधी थी। टिंकू कौन है? ये जो इसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसका नाम टिंकू है। उससे कहा गया था कि वह तब तक ताली बजाता रहे जब तक वह चाहे। टिंकू की आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, उससे कहा गया है जब तक वो ताली बजाना चाहता है तब तक वह ताली बजाता रहे। बाकी बच्चे मेज के चारों ओर घूमे। कौन कौन है बाकी बच्चे? छोटू, गुड्डू, बंटी, मीता,
राजा। इनको मेज के चारों ओर घूमना है। जैसे ही टिंकू ताली बजाना बंद करे वैसे ही दूसरे सारे बच्चे जहाँ हों वहाँ रुक जाएं। जो भी किसी कोने पर नहीं होगा वह आउट। जैसे कि आपको दिखाया गया है, बंटी कोने पर है, मीता कोने पर है, राजा कोने पर है, छोटू कोने पर है, कौन नहीं है कोने पर? गुड्डू। तो इसको हम आउट मान लेंगे। अब आँखों पर पट्टी बांधने की उसकी बारी है जो कोने पर नहीं है और जो आउट हो गया है। इस तरह के गेम आप भी खेल सकते हैं। एक मेज के चारों ओर घूमना है और एक किसी को आंख बंद करके उसको ताली बजाने के लिए बोल दिया जाता है। बहुत सरल गेम है और इसमें बहुत ही मज़ा आता है। आगे देखते हैं। ऊपर के चित्र को देखो। क्या तुम बता सकती हो कि कौन आउट है? अभी मैंने आपको बताया था कौन आउट है। गुड्डू, क्योंकि वो किनारे पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुड्डू कहाँ खड़ी है? गुड्डू बीच में, मेज के बीच में खड़ी है। अगला है, क्या इस खेल को हम किसी गोल मेज के चारों तरफ घूमते हुए खेल सकते हैं? खेल सकते हैं क्या? नहीं खेल सकते, क्योंकि इस खेल में हमें कोनों की ज़रूरत पड़ती है। गोल मेज में कोने होते नहीं हैं, इसलिए हम गोल मेज के चारों तरफ इस खेल को नहीं खेल सकते। हमारे चारों तरफ कोई ऐसी चीज़ है जिसके किनारे सीधे होते हैं? बताओ क्या है? किस किस के किनारे सीधे होते हैं? देखो, उदाहरण के लिए बुक का किनारा सीधा होता है। कुर्सी, चेयर, उसका किनारा भी सीधा होता है। और पतंग। अगला है, कोई ऐसी चीज़ भी होती है जिसके किनारे घुमावदार वक्र होते हैं। उदाहरण के लिए इसको दिखाया गया है और एक ए है। आपने अपने चारों ओर देखो, उन चीज़ों की पहचान करो जिनके किनारे घुमावदार हैं और जिनके किनारे सीधे हैं। तो आप सबको अपने चारों ओर देखना है। किनारे वाली चीज़ें और घुमावदार कौन कौन सी हैं? अगला है, क्या सीधे किनारे वाली चीज़ों के कोने होते हैं? बताओ, सीधे किनारे वाली चीज़ों के कोने होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगला है, क्या घुमावदार किनारे वाली चीज़ों के कोने होते हैं? क्या घुमावदार किनारे वाली चीज़ों के, कोई चीज़ गोल है, क्या उसका किनारा होगा? नहीं होगा। ऐसी चीज़ ढूंढने की कोशिश करो जिसमें दोनों तरफ के किनारे होते हैं, सीधे भी और घुमावदार भी। तो आप अपने आसपास देखो और मुझे ढूंढकर बताओ। आगे है, कितने मोड़ कितने कोने। इससे हमें सीखना है। एक आयताकार कागज का टुकड़ा लो। ये हमारा आयताकार कागज का टुकड़ा है। उसके कोनों को गिनो। इसमें कितने कोने हैं? 1 2 3 4। अभी इस कागज के टुकड़े में हमें 4 कोने दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा इधर से मोड़ देते हैं तो फिर इसके कितने कोने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5। इसके अब 5 कोने हो गए। अगर हम इसको इधर से और मोड़ दें तो अब इसके कितने कोने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। अब इसके कोने 6 हो गए हैं। अगर हम इसको इधर से भी मोड़ दें तो इसके कितने कोने हो जाएंगे? 2 4 6 7। अगर हम इसको इधर से और मोड़ दें तो इसके 8 कोने बन जाएंगे। इस तरह से हम एक वर्गाकार कागज के कोनों को गिनेंगे पहले, फिर उसके कोनों को मोड़कर उनके कोनों की संख्या बढ़ा सकते हैं। आगे है, क्या तुम वर्गाकार कागज के सभी कोनों को इस तरीके से मोड़ सकते हो कि उसके 4 ही कोने रहें? हाँ। अब
नीचे जो तालिका दी हुई है उसमें चीज़ों के नाम हैं। क्या इनमें कोने होते हैं? किनारों की संख्या है, कोनों की संख्या है। पासा आपने देखा होगा, इसमें कोनों की संख्या होती है इसलिए टिक लगा हुआ है। किनारों की संख्या होती है, किनारे कितने हुए इसमें, और कोनों की संख्या, कोने 8 हुए और किनारे भी 8 होंगे। गेंद में कोई किनारा नहीं होता है, संख्या भी नहीं होगी और कोने भी नहीं होते हैं। रबर सेम पासे की तरह होती है तो इसमें भी 8 होंगे। अंडा भी गेंद की तरह होता है इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा। कागज में कोने होंगे, अभी हमने देखा। किनारे भी इसमें 4 होंगे और कोने भी 4 ही होंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में से उन पर सही का निशान लगाओ जिनके कोने हैं। तो आपको दिख रहे होंगे, इसमें भी कोने हैं, इसमें भी कोने हैं, इसमें भी कोने हैं, इसमें कोई कोना नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी कोने हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। 10 ग्राम, अगला है 10 ग्राम। ये 10 ग्राम क्या होता है? 10 ग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं। जैसा कि इसमें हमें 1 2 3 4 5 टुकड़े दिए गए हैं तो इसको हम 5 टुकड़ों वाला 10 ग्राम बोलेंगे। इन 5 टुकड़ों का इस्तेमाल करके नीचे दी गई आकृतियाँ बनाओ। इस तरह से हम इन आकृतियों से और नया 10 ग्राम भी बना सकते हैं। आगे है, तुम्हारे 10 ग्राम में कितने त्रिकोण हैं? क्या सभी आकार में बराबर हैं? पता लगाओ। आपको कोई 10 ग्राम बनाना है, आप कितने भी टुकड़ों का 10 ग्राम बना सकते हैं। 10 ग्राम के 2 छोटे त्रिकोण का इस्तेमाल करके नीचे दी गई आकृतियों को बनाओ। 10 ग्राम के कौन से ऐसे 2 टुकड़े हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, करके देखो। आगे है, इसमें 60 टुकड़े हैं, इसको हम 60 टुकड़ों वाला 10 ग्राम बोलेंगे। टुकड़ों को हम इस तरह से जमाते हैं जो 10 ग्राम कहलाए। बुनाई के पैटर्न। गोलू और बीनू अपनी चाची के साथ बाजार गए। उन्होंने वहाँ कई दरियाँ देखी। गोलू है, इसका नाम बीनू है। ये दोनों अपनी चाची के साथ बाजार गए तो इन दोनों ने कई दरियाँ देखी। गोलू बोलता है, अरे वाह, इतने सारे रंग। फिर बीनू बोलती है, इतनी सारी आकृतियाँ, गोल, त्रिकोण, क्या क्या पैटर्न है। देखो आप भी, कितने सारे रंग हैं, कितनी सारी आकृतियाँ हैं। इनके किनारे पर तुम किस तरह की आकृतियाँ दिख रही हैं, उन्हें अपनी कॉपी पर बनाओ। क्या कोई आकृति किसी पैटर्न में बार बार आ रही है? कौन सी आकृति बार बार आ रही है? कई आकृतियाँ हमें बार बार दिखाई दे रही हैं। ये आकृतियाँ कैसी रेखाओं से बनी हैं? घुमावदार, सीधी, घुमावदार और सीधी दोनों। अपने कपड़ों, अपनी माँ की साड़ी, शॉल, चटाइयों और दरियों को गौर से देखो। क्या तुम्हें उनमें किसी तरह का कोई पैटर्न मिला? उसे अपनी कॉपी में बनाओ। आपके घर में कपड़े भी हैं, दरियाँ भी हैं, तो उनमें आपको कई तरह की आकृतियाँ दिखाई देंगी। उनको आपको छांटकर अपनी कॉपी पर बनाना है। फर्श के पैटर्न। फर्श पर भी कई तरह की डिज़ाइंस रहती हैं। टाइल्स कितने तरह के रहते हैं, तो आपको
उन फर्श की आकृतियों को भी देखकर अपनी कॉफ़ी पर बनाना है। क्या तुमने कोई ऐसा फर्श देखा है जिस पर डिजाइन हो? इस तरह का फर्श देखा है किसी ने? क्या तुम्हें पता है कि ये डिजाइन कैसे बनाए जाते हैं? ये डिजाइन फर्श पर स्टाइल या रंग बिरंगे पत्थर जमा कर इस तरह बनाए जाते हैं कि बिना खाली जगह छोड़े वे एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। उदाहरण के लिए इस टाइल की आकृति को देखो कि इसे किस तरह फिट किया गया है। एक सीधा और एक आड़ा, इन दोनों को पास में लाके सेट कर देंगे तो हमारी एक नई डिजाइन बन जाती है। अब इस छह किनारे वाली टाइल को देखो। इस टाइल में कितने किनारे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से भी हमें एक नई आकृति मिल गई है। आगे है, यहाँ बीच में 4 टाइलें हैं। इन टाइलों को आसपास 4 पैटर्न बने हैं। लाइन खींचकर मिलान करो कि कौन सा पैटर्न किस टाइल से बना है। तुम अपनी टाइलें खुद बना सकते हो और उनमें अपने पैटर्न बना सकते हो। इस किताब के पीछे तुम्हें कुछ टाइल मिलेंगे। हर टाइल को काट कर उसकी छाप बनाओ और उसमें रंग भरो। इसको भी आपको पूरा करना है। जैसे कि आप सबको दिखाई दे रहा है, इस टाइल में पिंक रंग भरना है। इसके बाद इस तरह से लाइन खींचकर इसमें रेड, इसमें पिंक आपको कलर भरना है। सबको कॉफ़ी पर पूरा करना। आगे है, इस पैटर्न को पूरा करो। सेम इसी तरह इसको आपको कॉफ़ी पर बनाना है और पूरा करना है। कलर भरना है, सिंपल, कुछ नहीं करना ज़्यादा। आगे है, खुशबू और हाजिर आगरा में रहते हैं। एक दिन भी ताजमहल देखने गए। ताजमहल के फर्श पर नीचे दिखाया गया पैटर्न बना था। मुझे इस पैटर्न में 2 अलग अलग तरह की टाइलें दिख रही हैं। मुझे इस पैटर्न में 2 अलग अलग तरह की टाइलें दिख रही हैं। मुझे लगता है कि केवल एक ही तरह की टाइल का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हें क्या लगता है? बताओ। आगे है, किस स्टाइल में टाइल। ये पैटर्न इस स्टाइल से बने हैं। इस पैटर्न में 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया है ताकि वह सीढ़ियों जैसा दिखाई दे। ये जो टाइल हैं ये इस स्टाइल से बनी हैं कि हमें देखने में लग रहा है जैसे सीढ़ियाँ हों। आगे है, जब 2 रंगों का इस्तेमाल किया तो यह पीले और नीले फूलों का एक अलग पैटर्न बन गया। इसमें ही हमने रंग अलग कर दिए तो अलग आकृति आ गई है, अलग शेप दिख रहा है। अलग अलग रंगों के मेल से अपने पैटर्न बनाओ। इसी आकृति को आप कई रंगों से कलर कर सकते हैं और अलग से आकृति बन जाएगी। खजाने की खोज। फ्रैंक और जूही की माँ ने उनके लिए उपहार छुपा रखा है, लेकिन वे चाहती हैं कि वे दोनों मिलकर एक खजाने की तरह उसे खोजें। उन्होंने उन लोगों के लिए कुछ निर्देश लिखकर रख दिए। क्या तुम जूही और फ्रैंक की मदद कर सकते हो ताकि वे अपना खजाना ढूंढ सकें? इन जूही और फ्रैंक की माँ ने उपहार छुपा रखा है, लेकिन वह यह चाहती है कि वह उन उपहारों को खुद ढूंढे। देखते हैं आगे। नंबर 1 है, सबसे लंबी पेड़ से शुरू करो। रास्ते पर
आगे बढ़ो। नंबर 2 था। नंबर 3 है छठे टाइल्स से बाईं ओर मुड़ो। नंबर 4 कुछ कदम चलने के बाद तुम्हें अपनी दाईं ओर एक पौधा दिखेगा। नंबर 5 इस पौधे के सबसे पास खेल रहे बच्चों की फ्रॉक में रंग भरो। नंबर 6 है पौधों से फिर चलना शुरू करो। नंबर 7 चौथे टाइल से दोबारा बाएं मुड़ो। नंबर 8 रास्ते में तुम पाओगे कि चौथी टाइल का कोना टूटा हुआ है। नंबर 9 तुम्हें वहाँ जमीन पर एक गेंद और एक बैट पड़े हुए मिलेंगे। उन्हें उठाना मत, केवल उनके चारों ओर गोल घेरा बना दो। नंबर 10 है आगे बढ़ो और दाएं मुड़ो। नंबर 11 तुम्हें एक आम का पेड़ दिखेगा। पेड़ पर कुछ आम भी दिख रहे हैं। पेड़ पर आमों में रंग भरो। नंबर 12 आम के पेड़ के आसपास कुछ घास बनाओ और रास्ते पर फिर से चलना शुरू करो। नंबर 13 जब तुम सीधे चलोगे तुम्हें एक घर दिखेगा। नंबर 14 उस घर के पीछे एक झूला है, उसे खोलो और तुम्हें उसके अंदर कुछ मीठा सा मिलेगा। अब जरा बताओ फ्रैंक और जूही की माँ ने झूले में क्या रखा होगा। इस तरह से आज हम आकृतियों के बारे में जान चुके हैं। आप सभी इनको अपनी कॉपी में बनाएंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू।